आज हम आप लोगों को एंगल चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 10.4 करवाने वाले हैं। इसमें हम लोग एंगल ड्रॉ कैसे करते हैं प्रोटेक्टर से, वो आपको बताएंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, इस क्लास में पूरा क्लियरली बता दूंगी। प्लस एंगल्स को बाय कंपास से कैसे बनाया जाता है, कंपास के द्वारा। और अगर एंगल दिया है तो उसको दो पार्ट्स में कैसे बराबर कट किया जाता है, उसे बाइसेक्ट बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आज आप लोगों को बताई जाएंगी। तो आप सब लोग प्लीज़ सबसे पहले आप लोग नोटबुक, कंपास, प्रोटेक्टर, पेंसिल, स्केल, पेन, ये सब चीज़ें पहले से ही लेके बैठ जाइए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। आप लोग देखेंगे और आपको लास्ट में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी और मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाते जाएंगे अगर, तो फिर देखना आपको कितने जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ये सब चीज़ें लेके बैठ जाइए। और मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ बनाना कि एंगल ए बी सी इजिकल्स टू 165 डिग्री का मैं एंगल बनाने जा रही हूँ। तो आप लोग भी बनाएंगे सेम टू सेम जैसे मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्केल ले लेते हैं। आप लोगों को पेंसिल से बनाना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पेंसिल से बनाया जाता है। मैं यहाँ पे कलर इससे बना रही हूँ, इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को वीडियो में अच्छी तरह दिखाई दे, इसलिए। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, पेंसिल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक हमने लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये वाला जो पॉइंट है, जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसको हम रे भी बोलते हैं, रे। ठीक है, ये जो पॉइंट है, अब हम लेंगे प्रोटेक्टर और इसका ये वाला पॉइंट, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को इसके ऊपर रखेंगे, रख दिया। और बाकी ये जो ये वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर, मतलब लाइन के ऊपर लाइन रखनी है। ब्लैक कलर की लाइन होती है ना, उसको इस ब्लू कलर की लाइन के ऊपर रख देना है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता है कि जब भी कभी हम किसी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ज़ीरो से। सबसे पहले तो हम ज़ीरो ही होते हैं ना, चाहे जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं या फिर हम रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो पहला वर्ड तो जीरो आता है ना, पहला नंबर जीरो आता है। फिर हम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको प्रोटेक्टर में भी याद रखना है कि जब यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है तो ये ज़ीरो लेना है, नीचे वाला। ऊपर सीधे 180 नहीं लेना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, 0, 10, 20। ठीक है, तो इस तरह से नीचे वाला पार्ट लेंगे हम। चलते जाओ, हमें कहाँ जाना है, 165। ये देखिए यहाँ पे आ गया 160, 160 आया। लेकिन और ये 170, तो 160 और 170 के बीच में होगा ना 165। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक ऊपर दिया हुआ है, जैसे हम लोग क्लॉक में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से होता है ना। सेम इसी में भी इस तरह से है कि 165, तो 160, तो 161, 162, 163, 164, 165। देखिए 65 ये रहा, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब पॉइंट लग गया, मुझे पता चल गया 165 यहाँ पर है। अब मैं इसको हटा लूँगी और उसके बाद अपनी स्केल से इसको इस तरह से, देख रहे हो आप, दोनों को आपस में बिल्कुल अच्छे से मैच करना है। ये नहीं है कई बार गलत मैच हो जाता है, आपको गलत मैच नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लोग इस तरह से एक ये ड्रॉ कर देंगे इसकी। और ये कितने डिग्री का है, 165 डिग्री का है। ठीक है, और इसका नाम क्या दिया हुआ है, ए बी सी। देखा कितने सिंपल तरीके से हो गया। नेक्स्ट करके देखें। ठीक है, अब इसमें दे रखा है PQR, PQR दे रखा है। अब हम स्केल से सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब PQR कितना दे रखा है, 125। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से 125। ये देखिए 120, 130, 120, 30 के बीच में 25, मतलब 1 2 3 4 5। वैसे तो 5 का सिंबल दे रखा है, बड़ा सा जो है ना ये 5 है। ठीक है, तो 25 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे। देखिए 25
120 के बाद 125 इधर आएगा, ठीक है। पॉइंट लगा दिया, अब इसको हटा लिया हमने और इसको आपस में मैच कर देंगे। बहुत सावधानी से मैच करना होता है, ठीक है, इस तरह से। और इसका हम लोग 125 और इसका नेम क्या था, PQR, हम लोग डाल देंगे PQR, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह से एरोज भी लगा दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह 100 बनेगा, इसी तरह से 80 बनेगा। तो ये लोग आप खुद कर सकते हैं, कर लेंगे ना। तो 100 और 80 वाला आप लोग खुद ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा देती हूँ मैं। ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्ट देयर बाइसेक्टर यूजिंग कंपासेस एंड रूलर, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है XYZ, ये हमें एक एंगल ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इसको हाफ करके बताना है कि कितना आएगा हाफ करने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का जैसे 190 है तो 190 को हम हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करो तो 2 9 जा 80, 18, ठीक है, 1 0, 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 5 10, ठीक है। मतलब इसका जो हाफ करेंगे 190 का हाफ कितना होगा 95। ये हमने एक रफली कर लिया है जिससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि कितना आएगा। वैसे तो जब हम लोग स्केल से और कंपास से करेंगे तो बिल्कुल सही एक्यूरेट आता है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि हाफ का मतलब क्या होता है। हाफ मतलब बाइसेक्ट, हाफ करके, हाफ मतलब बाइसेक्ट, ठीक है। इसमें बोला गया कि हाफ बाइसेक्ट करना है, ठीक है। अब चले घर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो प्रोटेक्टर की हेल्प से हमें 190 डिग्री का एक एंगल बनाना है, ठीक है। तो चलिए बना के देखते हैं 190 का। तो हम लोग 190 का एंगल लेते हैं। सबसे पहले रे आप एक कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए हो गया, ठीक है। मैंने एक छोटी सी की है। अब हम लोग प्रोटेक्ट रखेंगे। हाँ, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, देखिए 190 डिग्री। तो अब देखिए 190 डिग्री का मतलब क्या होता है कि 180 डिग्री तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, आप लोगों को पता है ना। 180, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये कितने डिग्री की है 180 डिग्री की। अब यहाँ है 190, इसका मतलब 180 प्लस 10 है ना। 180 डिग्री प्लस 10 मतलब ये पूरी स्ट्रेट लाइन तो रहेगी, उसके भी आगे जाएगा, स्ट्रेट लाइन के आगे, ठीक है। तो अब हम लोग कितना करेंगे इसको, ये जो प्रोटेक्टर, अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके सेम वैसे ही लगाना है। ये देखिए इस तरह से आप लोगों को रखना जरूर सीखना पड़ेगा कि किस तरह रखा जाएगा। ये जो लाइन हमने खींची है इसी लाइन के ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब हम ढूंढेंगे कितना 180 तो ऊपर पूरा हो गया, 180 आप ऊपर हो गया। जब हम लोग इस तरह से रखते थे, इसको इस तरह से रखते थे, तब ये पूरा यहाँ तक 180 था, पूरा 180। अब 180 प्लस 10 है, तो अब इसको हम नीचे ले जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको, ये देखिए, ये इस तरह से बिल्कुल फिक्सली रखना है, बिल्कुल रखने में गड़बड़ नहीं करनी आपको, ठीक है। रख दिया। अब हम यहाँ देखेंगे 10 का है, ये रहा 10। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ये वाला पॉइंट है। अब हम इसको इससे आपस में इसको मिला देंगे, ठीक है। यहाँ भी हम एक इस तरह से आप एरो डाल सकते हैं। और अब इस तरह से इसको, कितने डिग्री का एंगल हुआ 190 डिग्री का ये एंगल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करना है वो भी इस ऐसे नहीं करना है, ये वाला ये नहीं करना है आपको
कि आप सोचो कि इसको पहले डिवाइड कर दिया जाए, 95 आएगा, फिर प्रोटेक्टर से आप 95 करके और आंसर ले आइए, ऐसे नहीं होगा ये क्या, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखिए इस तरह से, या इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तब ज़्यादा अच्छे से होगा। ये देखिए हमने इसको इस तरह से बड़ा, नहीं इक्वल होना चाहिए, लाइन जो होनी चाहिए ना वो थोड़ी सी बराबर होनी चाहिए, इस तरह से। ये वाली लाइन नहीं होगी, एक्चुअली स्केच है तो इरेज भी नहीं होगा, ठीक है, कोई नहीं, हम लोग ऐसे करते हैं। ये वाली लाइन आप लोग भूल जाइए, ये लाइन नहीं है, ठीक है, इस तरह से ये लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देख लीजिए, हम लोग लेंगे कि ये देखिए इसकी ये जी ये वाली जो है, ये वाली दूरी, इसको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, जैसे हाफ कितना आएगा, ये देखिए हाफ। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे हम, देख लो जी, ये वाला जो पॉइंट है इसको एक फिक्स जगह रख देते हैं, यहाँ पे फिक्स जगह रखा आपने। अब ये जो पेंसिल वाला पॉइंट है, देखिए हाफ इसका अप्रॉक्स यहाँ तक आएगा ना, हाफ इसका अप्रॉक्स यहाँ तक आएगा, है ना, लेकिन हमें हाफ से ज़्यादा लेना है, तो हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा के और यहाँ तक ले लेते हैं। ले लिया, देखा आपने, इतना मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग कि ये पॉइंट बिल्कुल नहीं लाएंगे, ये पॉइंट बिल्कुल नहीं हिलता है, और इसको इस तरह से एक इसका आर्क ड्रॉ कर देंगे। कर दिया, यहाँ से आप बिल्कुल नहीं, इसको बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, यहाँ बस रखा रहेगा, ठीक है। अब आप उठा लीजिए, अब इसको कुछ भी नहीं करना है, और सेम जितना हमने लिया था ना इसमें जितनी लेंथ हमने ली है यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे 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 लिए ना हमने, ठीक है, इसी तरह लेंगे। और क्या करना है कि अब इस वाली चीज़ को, इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ रखना है, यहाँ रखेंगे और सेम फिर से एक आर्क डालेंगे। ये देखिए सेम हमने एक और आर्क डाल दी है इधर से, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये देखिए डाल दी। अब ये कहाँ कट कर रहा है हमारा, ये यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे और वो आगे तक ले जाएंगे इसकी लाइन को। ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरह मिलाएंगे, ठीक है, मिला दिया। अब हम इसको चेक करेंगे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये लाइन तो स्ट्रेट ही रहती है, इसको बिल्कुल जो प्रोटेक्टर है इसको कभी भी टेढ़ा नहीं करना है, ठीक है, जितना आ रहा है उतना ही रखेंगे हम लोग, टेढ़ा नहीं करेंगे। इस तरह से ये देखिए, ये कितने प्यारे हैं, 90 और 95 आ रहा है ना पूरा। ड्रॉ करने पर देखिए अच्छी तरह, ये लाइन को इस लाइन के ऊपर लाइन रखते हैं और फिर उसके बाद चेक करते हैं कितना आ रहा है, 95। तो ये हमारा बाइसेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट भी हमने कर दिया है, 190 को बाइसेक्ट किया, तो इस तरह से। आइए मैं एक और बना के दिखाती हूँ, हो सकता है कई लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा हो। आइए मैं फिर से एक और करके दिखाती हूँ, जब आप लोगों क्लियर होगा। और आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गया ना तो बस फिर तो बहुत मज़ा आता है करने में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 85 कैसे करेंगे, इसके मैं नेम लिख देती हूँ, मैंने नेम नहीं लिखे इसके मैं नेम लिख देती हूँ XYZ। और इसका अलग से डालना हो तो आप डाल दीजिए कुछ भी, W डाल दीजिए इसका, ठीक है। तो ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, और एक एंगल ये हो गया। अगर इस एंगल की बात की जाए तो ये कितने डिग्री का है, ये है 95 डिग्री का, ठीक है। अभी दूसरा बनाते हैं, फिर मज़ा आएगा, फिर अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से 85 डिग्री का एक एंगल बना लेना है, ठीक है। चलिए भाई बनाते हैं। इस तरह से हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें प्रोटेक्टर लेना है, ये देखिए इस तरह से हम प्रोटेक्टर ले लेते हैं। और कितने डिग्री का एंगल हमें बनाना है, 85। ये देखिए ये 80 है, ये 90 है, इसके बीच का 85 होगा, तो ये ऐसे, ठीक है।
ये पॉइंट जहाँ हमने दिया है इसके पास। अब हम इसको मैच कर लेते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग मैच करेंगे, ठीक है, तो कर लेते हैं। हो गया। अब हम इसके बाइसेक्ट निकालना पड़ेगा इसका। तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से कर देंगे, ठीक है। अब हम लेंगे कंपास और ये वाला जो अब ध्यान रखना इस चीज़ को, फिर से एक बार अच्छे से बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि ये जैसे ये हमने एक सर्कल बनाया, ये एक बनाया बीच में, ये डिनोट क्या करता है कि एंगल, ये इंटीरियर एंगल है ना, तो इंटीरियर एंगल को डिनोट करता है ये। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाला पार्ट हम, देखिए मैं दिखा देती हूँ इस तरह से, ये देखिए फुल कहाँ तक होगा, फुल होगा यहाँ तक पूरा, है ना, यहाँ तक फुल होगा ना, यहाँ तक। हाफ कितना होगा, हाफ होगा इतना, हाफ अपने हिसाब से लेते हैं, ये हाफ है। अब लेकिन ना हमें फुल लेना है ना हमें हाफ लेना है, हमें हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तो देखिए हमने इतना लिया, इतना ले लिया, ठीक है। अब इसको देखिए इस तरह से, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं हिलाना है हमें, ठीक है। सिर्फ हमें पेंसिल वाला पॉइंट आप कैसे भी हिला सकते हैं, लेकिन आप इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। और हम लोग इस तरह से करके एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं, ये देखिए आर्क ड्रॉ करी। अब जो लेंथ इसमें डली हुई है, इस लेंथ को चेंज बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप लोग सोचोगे अब दोबारा से इसमें लेंथ चेंज होगी, दोबारा से हम लोगों को इसको मेजर करना पड़ेगा। बिल्कुल इसमें लेंथ यही होनी चाहिए जो भी हमने ये वाली आर्क ड्रॉ करने में यूज़ की थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे जाएंगे सेम, और हम लोग एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे, ये देखिए कर दी, एक और आर्क ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट डाल देंगे जहाँ पे कट हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, वहाँ पे एक पॉइंट डाल देंगे, इंटरसेक्ट हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट से इसको मिला देंगे, ठीक है। अब ये बाइसेक्ट हो गया, पूरी की पूरी तरह बाइसेक्ट हो गया है। तो ये इस तरह से बाइसेक्ट हो गया है। तो ये कोई कितने डिग्री का एंगल था, ये था 85 डिग्री का एंगल, 85 डिग्री का एंगल था ये टोटल। और इसका हाफ हमने किया है, तो हाफ करने के बाद इसका देखिए कितना आया, देख लेते हैं हम लोग। ये 85 है, ये देखिए ये 85 है, और देखिए ये देखिए 40, और ये आया है 40, अप्रॉक्स 42.5, अप्रॉक्स 42.5 देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए 2 यहाँ तक होगा और 2.5, तो ये आया है अप्रॉक्स 42.5 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी करेंगे, आया समझ में। और इसका नाम भी लिख देती हूँ मैं, CDE, ठीक है। एक और बता देती हूँ लास्ट, एक आप लोग खुद करेंगे, 75 वाला आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। बाकी मैं एक आप लोगों को बता दे रही हूँ, PQR वाला, ठीक है। चलिए करनी है प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग नहीं कर पाएंगे इसे आगे। इस तरह से एक रे हमने ड्रॉ कर दिए लाइन, और उसके बाद हमें 155, तो इस तरह से हम लोग रखेंगे इस पर, और 155 देखिए 150 है ना, तो 155 कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 155। अब इसको इससे मिला देते हैं दोनों को आपस में इस तरह से, ठीक है। और ये कितना हुआ, इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, सपोज ऐसे, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करना है, तो क्या करना है हमें, ये देखिए इस वाले पॉइंट से लेंगे, इस वाले पॉइंट से लेंगे, और इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि हाफ से ज़्यादा चाहिए हमें। तो ये देखिए यहाँ हाफ से ज़्यादा हो गया ना, ये देखिए ये हाफ से ज़्यादा आ रहा है,
क्योंकि हाफ तो थोड़ा यहाँ आएगा ना, ये हाफ से ज़्यादा हो गया। अब हम इसमें एक आर्क डालेंगे, इस पॉइंट से ऐसे हमने एक आर्क डाल दी। अब इस वाले पॉइंट से सेम करेंगे हम लोग, इस वाले पॉइंट से एक आर्क डालेंगे, इस वाले से डाल दी। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मैच कर देंगे। पहले यहाँ पे पॉइंट डालते हैं हम सबसे पहले एक पॉइंट, ये देखिए इस तरह से। अब इस पॉइंट से इसको मैच करेंगे, कर दिया, हाफ हो गया ये। अब आप लोग इसको मेजर करके देख सकते हैं, देखिए मेजर करके देख लेते हैं हम लोग। ये कितने डिग्री का है, ये है 155 डिग्री का है ये। और हाफ कितना होगा, ये देखिए ये है 155 का है ये, और इसका हाफ आ रहा है ये देखिए, ये आया 75। और कितना आएगा ये, देखिए ये आ रहा है अप्रॉक्स, अगर इसकी बात की जाए तो एक्चुअली स्केच से किया है ना मैंने, तो उतना क्लियरली नहीं आ रहा है। ये आ रहा है अप्रॉक्स 78 पर आ रहा है, मतलब 75। अगर पेंसिल से हम लोग ड्रॉ करते इसको तो क्लियर आता, तो आता 77.5 अप्रॉक्स आता। तो इसका मेजर करने पे आएगा 77.5, ठीक है। ये इसका आएगा हाफ करने पे। तो इस तरह से बाइसेक्ट आप लोग भी कर सकते हैं, कोई भी एंगल हो उसका बाइसेक्ट कर सकते हैं। इसका भी मैं नाम लिख देती हूँ, इसका नाम है PQR, और यहाँ पे हम लोग इसको भी नाम दे देते हैं, O नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। अब नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि एंगल बनाना है 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री एंगल ड्रॉ करने हैं। लेकिन इसमें आपको प्रोटेक्टर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको कंपास और रूलर्स का ही यूज़ करना है, रूलर एंड कंपास का ओनली, आपको बिल्कुल भी प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 60 डिग्री का एंगल हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैं पेंसिल का ही यूज़ करूँगी, क्योंकि पेंसिल एक्चुअली क्या होता है, ये जैसे ये लाइंस दे रखी है छोटी छोटी लाइन, तो पेंसिल में कवर अप हो जाती है। लेकिन स्केच क्या होता है हमारा, थोड़ा सा मोटा होता है, उसकी निब जो होती है मोटी होती है, तो वो एक साथ ही 2 से 3 डिजिट्स को कवर कर लेती है, इसलिए हम लोग मेजर अच्छे से कर नहीं पाते। इसलिए हमें पेंसिल्स का ही यूज़ करना चाहिए, और बिल्कुल निप इसकी बिल्कुल पतली होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमने एक नॉर्मल, इसमें एक लेंथ हम लोग डाल लेंगे नॉर्मल, कोई भी आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही डालनी है, ठीक है। जो भी डालेंगे उसको फिर चेंज नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इतना ध्यान रखें, जैसे ये वाली ये लेंथ मैंने डाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इसको रखेंगे, इस पॉइंट पे रखा हमने, दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। अब ये वाली जो निब है ये बिल्कुल नहीं आपकी हिलनी चाहिए, बिल्कुल ये सोच लो इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है। और ये वाला पॉइंट, ये वाली जो चीज़ है ये घूमनी चाहिए। अब इससे हम लोग इस तरह से एक पेज आप लोग घुमा सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसका पेज घुमा सकते हैं, आप लोग अपना नोटबुक का पेज घुमा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने एक आग डाल दी बड़ी सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ पे आग ख़त्म हुई है, यहाँ ख़त्म हुई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक फिर से कट लगाएंगे, देखिए इस तरह से मैं लगा रही हूँ कट, ये देखिए लगा दिया। अब जब इस तरह से होता है ना, सबसे पहले हमने क्या किया, एक लेंथ भर ली कोई सी भी, और इस वाले पॉइंट से हमने एक आर्क डाल दी, इस पर बड़ी सी आर्क डाली है ना। फिर उसके बाद क्या किया, ये वाले पॉइंट से, अब ये प्रोसेस आप लोग याद रखना, नहीं तो पेंसिल और ये सब लेके सारा सामान और अभी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से निब को रखेंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे। अब ये जो आर्क लगी है ना, इस आर्क को अगर हम लोग मैच करते हैं तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने डिग्री ना,
ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है, सॉरी 30 नहीं 60 डिग्री, ठीक है। सिक्सटी डिग्री का एंगल बनाती है ये, ठीक है। जैसे ही हम एक आर्क डालते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कितनी होती है 180 की जो होती है स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो आर्क होती है ना ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 60, फिर उसके बाद 126 का टेबल एक प्रकार से समझ लो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, है ना। तो ये 6 पे जाएगा, तो अब ये यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है ना ये, तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट लगा लेंगे और स्केल से इसको इस तरह से कर देंगे। थोड़ा सा सही नहीं गया है, लेकिन ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 60 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। अब 120 की बारी आती है, ये भी करके दिखा देते हैं 120 कैसे किया जाता है। तो 120 भी दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले हम लोग इसको, आप लोगों को अगर कई बार होता है कि हिल जाता है, तो आप लोगों को पेज घुमाना है, लेकिन आप लोगों को इस पॉइंट को नहीं हिलने देना। देखिए देखिए मैंने कैसे पेज घुमाया है ना, इस तरह से आप लोग भी घुमा सकते हैं। बना दिया। अब ये वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से हमें एक आर्क डालनी है। ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये वाली आर्क 60 डिग्री का एंगल। अब इस आर्क पे पहुंच जाना जहाँ कट लगा हुआ है, वहाँ पहुंच गए हम लोग। अब इस आर्क से हम लोग क्या करेंगे, एक और, ये देखिए एक और आर्क डाल दी हमने, डाल दी। अब ये कितने एंगल का बनाएगी, ये बनाएगी 120 एंगल का। तो ये हमेशा याद रखना है कि 60 बनाती है आर्क, जब हम पहली आर्क को डालते हैं, ठीक है, तो वो 60 डिग्री का करेक्ट एंगल बनाती है। ये देखिए इस तरह से। अब ये कौन कितनी डिग्री का एंगल हो गया, 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब अगर इसको आपको बाइसेक्ट करना हो सपोज, क्योंकि इसमें बोला गया है क्वेश्चन में बाइसेक्ट करना है, तो वंस ये देखिए अब 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। 60 का तो बन गया, 60 का तो एक बार में यहाँ से ऐसे हमने डाला, बन गया। 30 डिग्री का कैसे बनाएंगे, तो बाइसेक्ट करना भी मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ लेंगे, और यहाँ से फुल दूरी नहीं लेनी है आपको, फुल नहीं लेनी है, इसको क्या करेंगे हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये देखिए हाफ से ज़्यादा है ना, तो हम लोग यहाँ पे इसको एक आर्क डाल देंगे, हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अब इसी जो हमने यहाँ से लेंथ ली है इसके अंदर, और यहाँ से एक और आर्क डालेंगे, एक और आर्क डाल देंगे। ये देखिए जहाँ भी ये कट रहा है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, उसको हम लोग इस तरह से इससे इसको बड़ा संभाल के मिला देना है, ठीक है। अभी कितने डिग्री का एंगल बन गया, 60 से हाफ हो गया, तो 30 डिग्री का एंगल बन गया ये वाला, ये भी दोनों 30 डिग्री के एंगल बन गए। इसी तरह हम लोग 120 का देखें, यहाँ तक तो हमने करा दिया था। अब हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट इसे भी करना है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 भागों में बांटना, ठीक है, इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी एक आंख डाल दीजिए आप, और इधर भी एक आंख डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से। इंग्लिश में इसको आर्क बोलते हैं, जो हम लोग ऐसे डालते हैं ना, ये कट्स डालते हैं, इसको बोलते हैं आर्क, और हिंदी में इसको बोलते हैं चाप, ठीक है। तो थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, हर हमारी मातृभाषा की भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या बोला जाता है, तभी आप लोग ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे, ठीक है। तो ये 120 का हाफ कितना हो गया, 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो हाफ हो गया, है ना। अब इसी तरह से एक लास्ट वाला 90 डिग्री भी है, देखिए 90 डिग्री भी है। अब सपोज 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, अभी हमने देखे, हमने 60 का हाफ कर लिया, 30, 120 का भी हाफ कर लिया, अब 90 कैसे बनाएंगे, सोचने वाली बात है ना। चलिए बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की,
फिर हमने यहाँ से जो पॉइंट है, यहाँ से हमने इस तरह से इसको, देखिए इस वाले पार्ट को नहीं हिला सकते, इसको आपको जो का त्यों रखना है, इस वाले को, ठीक है। पेंसिल को आपको हिलाना है बस, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब हमने क्या किया, इसी लेंथ से, लेंथ चेंज नहीं करनी हमें। लेंथ जब चेंज करनी होती है, जब हमें बाइसेक्ट करना होता है, तब हमें लेंथ चेंज करनी होती है। लेकिन जब हमें डायरेक्ट एंगल बनाना है, डायरेक्ट एंगल फर्स्ट एंगल कितने का बनता है, 60 का। जैसे ये 60 डिग्री हो गया और ये हो गया 120। सेकेंड वाला बनेगा जो आंख डालने पर, तो ये बनेगा 120, है ना। बन गया। तो अब सबसे पहले हमें चाहिए कि 90 डिग्री चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, 90 डिग्री। ये हमें पता है 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है ना। तो हमें चाहिए 90 डिग्री। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से इन दोनों के बीच में आता है 90 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री है ना, बीच में 60 डिग्री ना, 60 डिग्री का हाफ करना पड़ेगा हमें। तो अब इसके बीच में हमें बाइसेक्ट करना पड़ेगा, इसके बीच में। देखिए ये 60 हो गया, 60 से आगे आता है ना 90, 60 पर 70, 80, 90 ऐसे आता है ना। अब यहाँ आता है 120, तो मतलब ये 60 से 120 तक का पार्ट कितना है, 60 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इनमें बाइसेक्ट करना पड़ेगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो बाइसेक्ट करने का रूल क्या है भाई, बाइसेक्ट करने का रूल क्या है, जो भी आपको लेंथ दी है उससे थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा लेना है, हाफ से ज़्यादा इतना हो गया। अब यहाँ पे हम एक आग डाल देंगे, ये देखिए ये मैंने आग डाल दी। इस पॉइंट से भी एक आग डालनी है, 2 आग पड़ती है हमेशा। इस तरह से हमने एक और डाल दी। ये थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको मैच कर देंगे। ये जो कट लगता है ना, ये जो जहाँ पॉइंट दोनों बराबर काटते हैं, इस कट से ही मैच करना पड़ता है। ये देखिए कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये हम साइड में लिख देते हैं अभी, क्योंकि इसको बाइसेक्ट भी करना है। अब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया है ना, यहाँ तक। ये पीछे वाले से हमें अब कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस लाइन से मतलब है, ये 90 डिग्री का हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करना है। अब हमें इसको भी बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने का तरीका आप लोगों को पता है ना, कि यहाँ पूरा यहाँ तक बाइसेक्ट करना है, 90 डिग्री बाइसेक्ट करना है ना हमें। तो पूरा यहाँ तक हम ले लेंगे, यहाँ तक देखिए ले लिया ना, हाफ से ज़्यादा। ये देखिए एक आंख ये बना दी हमने, और एक आंख बनाएंगे इस वाले पॉइंट से। देखिए इस तरह से रख लेना चाहिए जिससे बिल्कुल भी हिले ना पॉइंट। ये देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस लाइन से इस लाइन को मिलाना है। ये देखिए अब ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, 45 डिग्री। 90 का हाफ क्या होता है, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। तो इस तरह से आप लोग सारे एंगल्स बनाएंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से आ जाएगा, और कोशिश कीजिए ज़रूर, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही।